आज मैं अपनी बातों को किस भावनाओं से शुरू करूं पता नहीं, किन शब्दों से मैं शुरू करूं मुझे पता नहीं लग रहा है। झारखंड में लगातार कहा जा सकता है कि इस 32 महीने की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी एक सोसाइटी के हुआ तो महिला समाज को हुआ। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जैसी शरीकों में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना घटी। अगर जनवरी 2020 से लेकर मई 2022 की हम बात करें तो सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं। इसमें रेप के 4077 घटनाएं घटी। केवल मैं आज महिलाओं के विषय पर ही आज आपको ले जाना चाहता हूं, ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हमारे आदिवासी बहनों के साथ घटी, चाहे रूपा तिर्की हो, ऐसे साहिबगंज में हमारी रहने वाली संध्या हो। और इस राज्य में पता नहीं क्यों हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, अनाचार होता है, तेजाब फेंके जाते हैं, पेट्रोल से लोगों को, बहनों को जलाया जाता है। पाशविक काम घटनाएं घटती हैं तो राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। इसलिए मैं एक अंकिता, हमारी बेटी सरीखी जिसका देहांत हुआ है, वह झारखंड जिस प्रकार से घटना घटी वो दिल को दहला देने वाली घटना है, मन को मर्माहत करने वाली घटना है, जिसके कारण केवल झारखंड में ही आक्रोश नहीं है बल्कि पूरे भारत की जनता आज आक्रोशित है। और उसका मूल कारण क्या है, इन चीजों पर भी हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्यों अंकिता आज हमारे बीच नहीं है? अंकिता आज हमारे बीच क्यों नहीं है? हमारी बेटी हमारे बीच क्यों नहीं है? 23 अगस्त को घटना घटती है 4:30-5 बजे, और घटना घटने के 12 घंटे तक राज्य सरकार को, जिला प्रशासन है वहां का, वह केवल खाना पूर्ति करते रहा। वो एक निर्धन परिवार और गरीब घर में जन्मी हमारी बेटी थी। उसका दोष इतना था कि वो पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका बनना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दोष इतना ही था कि वो माँ जिस कोख में पैदा ली वो गरीब की कोख थी, वो गरीब की कोख थी से पैदा हुई बच्ची थी। दोष इतना ही था, वो निर्धन घर में पैदा हुई थी, इसलिए उसके इलाज में भी उसके पिताजी के पास पैसे का अभाव था, आर्थिक अभाव था। 12 घंटे के बाद उसके पिताजी ने आर्थिक सहयोग कुछ हमारे अपने जो के साधन से उसको रांची रिम्स में लाने का काम किया। उसमें कोई भी जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं। और वहां के जो डॉक्टर हैं दुमका के, उनके रिपोर्ट्स में आया कि वो 46% जली हुई, 46% हिस्से उसके जले हुए, ऐसा रिपोर्ट दुमका के डॉक्टरों के द्वारा दिया गया था। जब रिम्स आई तो रिम्स आने के साथ ही वह एक
जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहन आरती, महिला मोर्चा को मैंने आग्रह और निवेदन किया कि उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार के साथ केवल संवेदना ही नहीं करना है, सहयोग करना है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने QR कोड के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने का काम किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। सरकार उस समय क्या कर रही थी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। रोम जल रहा था और राजा वहां के बंसी बजा रहे थे। बंसी रोम के बारे में कहावत है। उसी प्रकार से झारखंड चल रहा था और झारखंड के मुख्यमंत्री सीटी बजा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे। जब राजा का संवेदनहीन हो जाए तो प्रजा में आक्रोश होना स्वाभाविक है। वही आक्रोश आज झारखंड की जनता और जनता के हृदय में। और जब पत्रकार उनसे पूछता है, मैं कल देख रहा था उनका इंटरव्यू, बड़ा दुर्भाग्य यह है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं तो घटती रहती है। वाह रे मुख्यमंत्री जी, वाह रे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, ये क्यों? आप एक पत्थरबाज को, जो अपराधी प्रवृत्ति का था, अपराधी प्रवृत्ति वाले, जो हम सब कोई जानते हैं कि मेन रोड में जो घटना घटी थी, एक पत्थरबाज घायल हुआ था। उसके लिए राज्य की सरकार ने क्या किया? एयर एम्बुलेंस से भेजने का काम किया। और ये सच है, सरकार का काम है कि हर की जान की बचाने का काम सरकार करे, लेकिन एक आंख में काजल और एक आंख में लट्ठोई चलेगा क्या? आपने उसको बचाने का काम किया, अच्छा किया, इस पर कोई हम प्रश्न नहीं लगाना चाहते, लेकिन आपने अंकिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया? ये झारखंड की 3.5 करोड़ जनता पूछना चाहती है मुख्यमंत्री। निर्भया कांड भी हुआ था दिल्ली में, आप सबको याद है। सरकार, उस वक्त की सरकार ने उसको सिंगापुर भेजने का काम किया। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और सब उसके नजरों में, उनकी सरकार के नजरों में सब बराबर होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके संविधान का जो शपथ लेता है उसको काम करना चाहिए। अब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परिवार कोई एक दिन की घटना नहीं घटी है अंकिता के साथ। वह लगातार जो अपराधी है शाहरुख हुसैन, उसके द्वारा लगातार 2 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी फरियाद वो लगातार उसके परिवार के लोग वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कहते रहे। और जब ये शिकायत करती थी, उसके परिवार के लोग जब शिकायत करते थे, तो उस अपराधी का बड़ा भाई सलमान मियां, सलमान खां जी, इसके परिवार को डराया करते थे, धमकाया करते थे। और तो और वहां के एक DSP महोदय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले, मोहम्मद नूर मुस्तफा। अब उनका क्या काम है? चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट डलवाने का काम करो, खनिज संपदा को लुटवाने का काम करो और उसके असूली में राजनीतिक नेताओं को हिस्सेदार बनाओ और कानून और अपराधियों के साथ मिलकर कानून को ठेंगा दिखाओ। यह है नूर मुस्तफा मियां, DSP साहब है वहां। अब उनकी करतूत इस केस में
जब एफआईआर होता है, और जब एफआईआर हुआ तो क्या चालाकी देखिए, उस बच्ची के उम्र को बढ़ा दिया गया और अपराधी के उम्र को घटा दिया गया। क्यों किया गया? हम सब कोई जानते हैं कि कानून है, उस कानून के तहत जो एडल्ट नहीं है, बच्चे हैं, उनके लिए अलग कानून बना, जिसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल कानून के तहत उस अपराधी को सजा ना मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार को, बैठे हुए जो सत्ताधारी दल है, उस डीएसपी पर भी एफआईआर के मुकदमे दर्ज हो, हत्या के मुकदमे दर्ज हो, षड्यंत्र के मामले में 120B भी उन पर लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अब एक उनके साथ अपराधी है, मिस्टर शाहरुख खान के साथ एक अपराधी है, नईम का, जिसको छोटू का, उनका संबंध, उनके संबंधों के बारे में जांच होनी चाहिए। उसका संबंध कहीं पीएफआई के साथ तो नहीं, उनका संबंध पीएफआई के साथ तो नहीं, क्योंकि पाकुड़ और साहेबगंज और दुम संताल परगना पीएफआई के नेट में है, इसलिए उसकी जांच एनआई से होनी चाहिए पूरी घटना का। मुझे जो जानकारी मिली है, पक्की जानकारी तो अब नहीं कह सकते, मेरे पास प्रमाण भी आ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊं। उसका संबंध पीएफआई से है, उनके परिवार वालों के बारे में पूरी तरह से जांच हो। गजब हालत। अंकिता का देहांत हुआ और राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री से क्या 10 लाख, वाह रे सरकार। 10 लाख एक जान की कीमत, वाह रे मुख्यमंत्री जी, वाह रे वाह, क्या बात है मुख्यमंत्री जी। एक जान की कीमत 10 लाख रुपए। अरे आपको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, आपको उनके परिवार से मिलना चाहिए, उनके दर्द में शामिल होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक भी उनके घरों तक नहीं जाने का काम किया, सरकार के एक नुमाइंदे भी वहां तक नहीं पहुंचने का काम किया। और उनके साथ जो कांग्रेस है, वही कांग्रेस जिनकी महारानी सोनिया गांधी है और युवराज राहुल गांधी है, जहां पर बीजेपी की सरकार रहती है, छोटी छोटी घटनाओं में पहुंच करके गड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है। थोड़ा भी अगर मैं उनमें नैतिकता है, कांग्रेसियों में नैतिकता है, तो सोनिया जी भी वहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर? इस राज्य के अंदर बेलगाम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हर थाने की नीलामी हो रही है, थाने की नीलामी हो रही है। हर प्रखंड में बैठने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी की नीलामी हो रही है, पद की नीलामी हो रही है, सीओ पद की नीलामी हो रही है। जैसा जगह वैसा, किस प्रकार की है ये व्यवस्था है? इसलिए मुख्यमंत्री जी, जब अंकिता जी घायल थी, मेरी बहन, आप सबकी बहन, झारखंड की बेटी, आप लचड़ागढ़ और कौन जगह गए थे? आपके घर से तो बहुत नजदीक है रिम्स। आप रिम्स जाकर के उनके परिवारों से तो मिल ही सकते थे।
बड़ा दुर्भाग्य है, सच में बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। 10 लाख आप किस फंड से दिए? 9 लाख दिए, 1 लाख जो पहले दिए थे उसको भी कटौती कर दिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए किस फंड से दिया आपने? सरकार बताए कि 10 लाख किस फंड से, किस बजट के प्रावधान से आपने दिया है। और जिस बजट के प्रावधान से दिए मैं जानता हूं वहां पर कोई भी घटना घटेगी इस प्रकार तो उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार पर छोड़ता हूं कि कल तक वो जवाब दे, नहीं तो मैं बताऊंगा किस फंड से पैसा दिया जाए। कोई विशेष कृपा आपने नहीं की। इसलिए आज तो हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान लिए है। हम आरोप लगाएंगे तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ मूठ का आरोप लगाता है। समाज के लोग जब आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करवाते हैं। लेकिन न्यायपालिका पर तो देश को, हर व्यक्ति को विश्वास है। जब न्यायपालिका संज्ञान लिए तो हम सब लोगों को भी इस बात का फक्र है कि न्यायपालिका भी अब देश का सजग है। गर्व है ऐसे न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका भी सजग है देश के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए, देश में बढ़ती हुई, राज्य में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर फक्र है हम सब लोगों को जुडिशरी पर। एक विषय मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत ये सरकार कहती है आदिवासी बहनों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना घटी। मैं पहले बता चुका हूं। उसी प्रकार से आप देखिएगा कि अभी चतरा वाला घटना देखो, तेजाब से जो अभी चतरा में भी इसी प्रकार से तेजाब की घटना घटी है। काजल कुमारी, थाना हंटरगंज, जिला चतरा, कांड संख्या 0138, वो भी मरणासन स्थिति में, भी रिम्स में मरणासन स्थिति में। हमारी बहन जाकर के आरती कुजूर महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जो यथासंभव हो सकता था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस परिवार के साथ, उस पीड़ित के लिए जो करना चाहिए तो करता है। हमने कहा कि जाइए, और ये सरकार कहती है कि हम एसटी और एससी के लिए विशेष रूप से सजग हैं, उसके हितैषी हैं। दबंगों ने मदरसों की जमीन बता पालामू के 50 महादलित परिवारों के घरों को तोड़ा, गांव से लोगों को जबरन निकाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार कह रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां पर जा करके उनके, आज मुझे बात हुई पलामू के जिला अध्यक्ष से, इस खबर की मैं पुष्टि करना चाहता था। वास्तव में वहां जाने के बाद जो हमारा दलित समाज है, पीड़ित समाज है, एससी समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, जिसके लिए केंद्र की सरकार लगातार हमेशा अच्छे भविष्य की कामना करता है, उसके लिए काम करते हैं हमारे मोदी जी। वो इस राज्य की सरकार का करतूत देखिए, करतूत है। अब इस समाज से, इस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा?
सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ बलात्कार, सबसे ज्यादा तेजाब की घटनाओं घटने का काम किया। लोग मर रहे हैं और राज्य की सरकार मौज और मस्ती मना रही। इसलिए सरकार से लोग अब ऊब चुके हैं, ऊब चुके हैं, ऊब चुके हैं। सरकार का जो नैतिक दायित्व होता है उससे सरकार एक भी पैसे का वास्ता नहीं रखती। इसलिए अंकिता को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो लग रहा था कि हम अपनी झारखंड की लाल, हमारी बेटी को जब तक सजा हम नहीं दिलाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम लोग प्रशिक्षण शिविर में थे, हमारी जानकारी जैसे हुई बाबूलाल जी वहाँ पहुँचे दुमका। हम अपने बहनों से लगातार हमने कहा कि और सब मिलकर के प्रदेश के अंदर महिला मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम की गई। समाज का एक बहुत बड़ा जन आक्रोश की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम हमारी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा इस आंदोलन को हम आगे ले जाएंगे। इसलिए महिला मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की इकाई, जिला इकाई, मंडल की इकाई, शक्ति केंद्र की इकाई, बूथ की इकाई, सब मिलकर के इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन। भ्रष्टाचार तो इनके चेहरे पर है, इनके करतूतों पर है, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार की घटनाओं जो इस राज्य में हो रहा है वो जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया। आधी आबादी महिलाओं का, और उसके साथ किसी ने आंख दिखाने का काम किया, गलत करने का काम किया, अनाचार करने का काम किया, अत्याचार करने का काम किया, उसके अधिकारों से यदि कोई वंचित करने का काम करेगा तो उन महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार और बराबर खड़ी रहेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय कि कल, आज थोड़ा हम सबको जानते हैं कि तीज का पर्व है, महिलाओं के उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए कल गणेश का उत्सव भी है, और गणेश विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले देवता है, अन्याय के खिलाफ रहने वाले देवता का नाम भगवान गणेश है। और कल गणेश की पूजा भी है, भगवान गणेश की पूजा है। और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे जिले में, सभी जिलों में, मंडलों में इस प्रकार की कार्यक्रम की रचना करेंगे और भंडाफोड़ कार्यक्रम रखेंगे, भंडाफोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से इतनी ही बात कहनी थी। और कोई छूटा? कोई छूटा? अध्यक्ष जी, सारे विधायक गए हैं रायपुर। तो अब बोले जी। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, मेरे पास तो प्रमाणिक है। लेकिन आपकी ये बेटी बचाओ बेटी, हाँ, ये मैं जानता हूँ। उसको पार्टी एक मिनट सवाल सुनिए। वो ऐसे टूट की है कि जिससे अगर आप वहाँ अगर भेंट करने गए, अगर मुलाकात करने गए, तो आपको भी शायद लज्जा आएगी कि ऐसे कार्यकर्ताओं। ठीक है, ठीक है सुख जी, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये स्वाभाविक है, आपके मन में प्रश्न है तो मेरे मन में भी इसका प्रश्न है। इस प्रकार के किसी कुकृत्य का भारतीय जनता पार्टी एक शून्य भी विश्वास नहीं करती, और उसके प्रति हम सब लोग सचेत हैं कि महिलाओं के जो बच्ची के साथ जो घटनाएं घटी है, जैसे हमको जानकारी मिले मैंने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के सीमा पात्रा, जो नाम आप बता रहे, मैं नाम बता रहा हूँ, उसको पार्टी ने निलंबित कर दिया है। और ही नहीं, पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया पूरा होने के बाद अगर वो दोषी पाई जाएगी तो उसको पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। नहीं, अब दोषी पाने का सवाल क्या है? आपके पास प्रमाण है वहाँ पे
जो केस अरे किया। पार्टी ए अशोक जी सुनिए, उसको क्या राहत? सुनिए, आपके कार्यकर्ता ने उसको ऐसा हाल किया है, अरे उसको राहत क्या मिलेगी? अरे अशोक जी, पार्टी की प्रक्रिया है संविधान में, पहले सस्पेंशन, उसके बाद कमेटी का रिपोर्ट आता है, उसके बाद नहीं, उसको कोई राहत दिला रहा है।